देखता हूँ मैं आज चौथा दिन है, ठीक है। नन नेट फेलोशिप के लिए बच्चों के द्वारा जो धरना हो रहा है, बच्चे क्या मतलब शोधार्थी हैं, एक जागरूक भारतीय नागरिक। नमस्कार बंधु, बताइए कल का क्या रहा इस समर का? कल बात हुई एडमिनिस्ट्रेशन से। जी सर। हाँ। जैसा कि पता है कि हम लोग 3-4 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं। आज चौथा दिन है। तो आज चौथा दिन है। तो कल हम लोगों से रजिस्ट्रार की बात हुई, मतलब हमारे को डेलीगेशन गए थे अंदर रजिस्ट्रार सर से मिलने, 5-6 लोग गए थे। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यही निकला कि मतलब यह है कि वो बोले हैं कि पहले तो बात को टालने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद ये हुआ कि जाते समय मोबाइल के साथ नहीं मोबाइल नहीं अलाउ, रखवा लिया गया, नहीं अलाउ था। हाँ। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें बंद थी। हाँ। तो उसमें बस यही हुआ कि जैसे हम वो बोले कि जैसे हम लोगों में क्या है कि Q1 Q2 में पेपर लाएंगे थोड़ा सा इंसेंटिव मिलता है, तो वो बोले कि इसको धीरे धीरे सोच रहे हैं कि इसको मतलब थोड़ा सा हटाएं इस चीज़ को। और बात हुई वहाँ पे कि जैसे हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि मतलब Q1 Q2 लिस्ट में जो Q1 Q2 जनरल होता है, जर्नल्स में मतलब अगर हम लोग पेपर छपता है तो जो पैसे मिलते थे तो उनका क्या कहना था कि ये Q1 Q2 को मतलब ये था कि Q1 Q2 को मतलब तो उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं अभी कि Q1 Q2 वाला जो बाउंडेशन है उसको हटाया जाए। अच्छा, तो ये भी एक स्पेसिफिक काम हुआ, ये जनरलाइज्ड वर्क तो हुआ नहीं हुआ। और दूसरा दूसरा ये है कि हम लोगों की मांग थी कि आप लोग मतलब कुछ कमेटी बनाइए जिसमें हमारे मेंबर हों, इस मामले में कुछ बात हो। तो अभी कुछ ऐसा आश्वासन मिला नहीं है कि हाँ ऐसा किया जाएगा। बोले कि ठीक है देखते हैं, हम लोग आपस में बात करेंगे। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। बस ये है कि न्यूट्रल तरीके से गए, बातचीत हुई, न्यूट्रल तरीके से चले आए हैं। मतलब उन्होंने एक तरीके से जानने का प्रयास किया कि क्या मुद्दा है, ठीक है, बस। हाँ, अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं। इस पे बात नहीं हुई कि ये 8,000 की फेलोशिप का फिक्स रहेगी कि इसको बढ़ाने के लिए ये लोग किस संकल्प होंगे या नहीं होंगे? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ आश्वासन नहीं दिया कि हम बढ़ाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि आपकी बात को हम सोच रहे हैं कि मतलब हम लोग UGC तक भी पहुंचाएं। सभी सोच रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो वो सोच रहे हैं कि हम UGC तक भी पहुंचाएंगे कि UGC तो जैसे लगता है कब से अंधी है। हाँ, उसको क्योंकि उन्हें तो भाई पैसे के मुहिम मतलब एक अच्छे मुहाने पे बैठे हैं। आप इस चीज़ को ये समझिए कि कोई पिता है, उसके 2 बच्चे हैं, बगल में आप एक को इतना बढ़ाते हुए जा रहे हैं, दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस ला दीजिए कि दूसरा वाला तो खुद ही मतलब अपने आप में इतना हीन समझने लगे कि मेरा अस्तित्व ही लड़ाई हो जाएगी महाराज, है ना? लड़ाई हो जाएगी। आप समझ सकते हैं, एक दोनों जो घर में कला होता है उसके कई कारणों दोनों के लिए सेम जगह से ही फंडिंग रिलीज हो रही है। बिल्कुल। एक को आप 8,000 दे रहे हैं, दोनों बराबर काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक को आप 8,000 दे रहे हैं, एक को पहुंचा दिए 37,000। मतलब नहीं। और साथ साथ एक चीज़ और भी है ना कि अगर आप फेलोशिप दे रहे हैं तो फेलोशिप देने के बाद आप उनको पॉइंट क्यों दे रहे हैं जब नेट JRF है तो? अब भाई एक आदमी संघर्ष कर रहा है, जैसे मान लीजिए आप अपना पैसा एक्स्ट्रा लगाकर PhD जमा कर दिए, उसके बाद फिर नेट JRF वाले को 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर तो फायदा मिल ही रहा है ना। वही चीज़ है कि जो नेट JRF वाला, और नेट JRF क्या, इसमें केवल JRF को अलग करिए, नेट गेट सब यही हैं, वो नॉन नेट में ही आते हैं। उनके नेट क्वालिफाई करने का, गेट क्वालिफाई करने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अगर आप एक चीज़ मेरा कहना ये है कि यूनिवर्सिटी को क्या चाहिए, रिसर्च चाहिए या नेट JRF चाहिए? मतलब क्या चाहिए यूनिवर्सिटी को? तो चाहिए रिसर्च। अब मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी अगर मेरा एडमिशन ले रहा है तो कम से कम ये मान के तो नहीं लेगा कि हम JRF वाले से कम रिसर्च करेंगे। और एक मुद्दा और भी है, मैं देखता हूँ कि ये रिसर्च फेलोशिप रिसर्च के बेस पर मिलती है, ना कि JRF के बेस। क्योंकि कोई अगर JRF क्वालिफाई है, अगर वो PhD नहीं कर रहा है तो उसे फेलोशिप नहीं मिलती है। तो इसमें बेसिकली रिसर्च कंटिन्यू रखने के लिए फेलोशिप दी जाती है, के लिए ही वो दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिसर्च से ही जुड़ी हैं। अगर आप JRF को इतना तवज्जो देते हैं तो मत कराइए PhD, उनको वैसे ही दीजिए पैसे। बिल्कुल, अगर JRF पैसे देना है तो उन्हें डायरेक्ट दे देना चाहिए, रिसर्च से कोई मतलब ही नहीं है। तो आप उनको वैसे ही पैसे दीजिए, घर बैठे पैसे दीजिए, उनको सैलरी के जैसे दीजिए, अपना आराम से दूसरा काम कराइए, है ना? नहीं, वो खुद भी तो काम कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा विकल्प है। वो मतलब जो JRF, वही काम हम भी कर रहे हैं, वही काम वो भी कर रहे हैं। तो इसमें कम से कम 80% बच्चे ऐसे हैं जो नेट गेट लेके बैठे हैं। अच्छा, एक मुद्दा और होता है, जब भी फेलोशिप किसी भी बच्चे की आती है, वो नेट की हो, नेट JRF की हो, इस एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं क्या समझ में आता है कि उस पैसे को 1 साल तक रखे रहते हैं। हाँ, हमारा ही नॉन नेट जो 8 मंथ में आया था, 11वें महीने में में आया था।
मुझे जैसे लग रहा है कि 8-8 हज़ार देना भी बहुत भारी पड़ रहा है। ये भी ये सोचना चाहिए कोई भी स्टूडेंट अपना खर्चा कैसे उठाएगा। हाँ। अगर वो घर से सपोर्ट ना मिले तो वो 11 महीने तक मतलब कैसे क्या survive यहाँ कर के सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन को या फैकल्टी मेंबर को पैसे की कमी है क्या? ऐसा लगता है कि उनके घर में पैसे की काफ़ी कमी है, इस कारण से ऐसा हो जाता होगा। नहीं, क्या पैसे लगता की है? कमी तो फिर ये वही बेईमानी करने वाली बात हो गई। मतलब ये कहना तो लेकिन एक अब तरीके से हम क्या बेईमानी होगा मानेंगे? हमारे साथ ना कि आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी यूनिवर्सिटी को कोई रैंकिंग मिलती है जिसमें रिसर्च एक बहुत बड़ा मतलब रोल अपना अदा करता है, उसको रैंकिंग दिलाने में इसको IOE का दर्जा मिला हुआ है, हमेशा ये मतलब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में टॉप 10 में हमेशा बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं मतलब हम लोग फिर भी हमें लगता है कि ना इसमें, क्योंकि वाइस चांसलर साहब एक तरफ से कहते भी हैं, ठीक है, कि ये गरीब यूनिवर्सिटी है, उनका भी एक स्टेटमेंट है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस गरीब यूनिवर्सिटी में क्या सबसे ज़्यादा गरीब पहले टीचर ही हैं क्या? ऐसा भी तो लगता है। वही चीज़ है कि हमारी ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग में तो टॉप में आती ही है, प्लस गवर्नमेंट इसे फंड भी सबसे ज़्यादा देता है। हाँ। तो अगर इस पे फंड ज़्यादा आता है तो स्टूडेंट पे नहीं, मेरा ये कहना है कि जितना मिल रहा था वो भी इस तरीके की लाचार स्थिति में देते हैं जैसे वो भीख दे रहे हो। हाँ, क्योंकि फंड ज़्यादा है, अदर यूनिवर्सिटी ज़्यादा पे कर रही है, मतलब स्कॉलरशिप दे रही है, फेलोशिप दे रही है, तो जबकि यहाँ पे फंड ज़्यादा आ रहा तो इन्हें देने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? बिल्कुल नहीं, कई बार हम लोग को पता नहीं चलता कि फ़ंड क्या है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो 8,000 मिलता भी है वो भी मतलब इस तरीके से रुला के देते हैं, गजब स्थिति है। मतलब वो ऐसे टाइम पे देते हैं कि 8,000 तो मेरा कब आता है, सब बच्चों के साथ ही है कि वो कब आके कब चला जाता है, वो किसी को पता नहीं चलता है। कैसे पता चले? मान लो कि 10 महीने का ही 80,000 दिया, ये है कि इतना खर्चा हो जाता है कि वो लड़का 11 महीने में हमारी स्कॉलरशिप आई और रिसर्च करने के लिए एक अच्छा लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ना तो मुझे डेस्कटॉप मिला है ना कोई। अच्छा, रिसर्च स्कॉलरों को तो कम से कम इतना तो ये है तो कि मिलना ही चाहिए। नहीं यार, लैपटॉप मिलना चाहिए। हाँ, लैपटॉप या जो भी है मिलना चाहिए। अब जैसे कि हमारा 11 महीने बाद आया, हमने 11 महीने बाद कोई परचेज किया लैपटॉप, किसी के पास मान लो लैपटॉप उस समय शुरुआती दौर पे नहीं है तो वो कैसे काम कर सकता है? बिल्कुल। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। अदर यूनिवर्सिटी या IIT में सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर बहुत महंगे होते हैं जो परचेज नहीं किए जा सकते हैं स्टूडेंट के द्वारा। नहीं, लेकिन आप लोग लगे रहिएगा, छोड़ने का नहीं, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।